2050 में हमारी इंडिया से दोस्ती हो जाएगी सर। यहाँ पे एक एस्पेक्ट जो है ना, जो हाइब्रिड मॉडल है कि जी गोरा कोच है लेकिन देसी टीम है, मेंटोर्स और मतलब असिस्टेंट कोचेस और ये वो। एक दफा ये भी ट्राई कर लेना चाहिए कि पूरा अमला ही गोरा हो। हर साल जो है ना एक तखमीना लगाना चाहिए कि कितने लोग जाली पी के खुदा न खास्ता फौत हुए, अंधे हुए, बीमार हुए। और उसके बाद जो है वो भी मतलब सरकार को ये फिगर्स दे के उनको बताना चाहिए कि इसके बारे में कुछ करें। और इसके बारे में करने का तरीका यही है कि ये 1 नंबर की जगह 2 नंबर ना मिल रही हो। प्लीज, जो आए दिन बिल्डिंगों में आगे लगती हैं, जो यहाँ पे छतें गिर जाती हैं, यहाँ पे बिल्डिंगों के अंदर अपने मसले होते हैं, उसका फिर बकायदा तौर पे अगर तो आप जायजा लेके और अप्रूवल्स कर रहे हैं तो उसकी कोई डिटेल तो दे देना हमें कि हम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल से भी। सर कैसे हैं? सर अजीब सा हूँ, मतलब शायद कभी पहले भी हुआ हो लेकिन मुझे तो नहीं याद। मेरा तो ख्याल है कि आ गया पाकिस्तान में पहली मर्तबा नई बॉडी के साथ हो गया है। सर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 2 गोरे कोच रख ली। वाह 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 सर। सर ये होना ही था, क्योंकि सर हमारे जो लोग हैं, अवाम हैं, उनको दो चीज़ों का बड़ा है कि अगर उनको कोई लोकल आके कहे ना कि यार तेरे को नहीं होगा, मैं तेन दसना किस तरह करी है या काम, तो सर वो उस पे वो ईगो आ जाती है। वो ये सर गोरा आके कहना, और ये पीसीबी ने प्रूव की है बात कि जी गोरा आएगा करने के लिए, तो उसके ऊपर ना लोग मुझे ताबे हो जाते हैं कि यार ठीक है गोरा आ रहा है, इसने कुछ और चीज सीखी, वो फारग हो बेचारा। तो सर हॉकी फेडरेशन ने भी इसी मेंटेलिटी को इस्तेमाल किया है ये देखने के लिए कि जो नेसेयर्स हैं और जो लोग कहते हैं कि जी हॉकी जो है वो हम खुद ही ठीक कर लें, खुद ही तो हमसे नहीं ठीक हुई, इतने साल हो गए। तो ये कितनी अच्छी बात है कि सर हम इवॉल्व कर रहे हैं। मैं बड़ी खुशी हुई इससे। जी सर, ये तो बहुत वाकई अच्छी बात है। मतलब हॉकी का तो जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि मैं खुद जो है वो ओल्ड स्कूल हूँ। मेरा ख्याल है कि हॉकी की जो खूबसूरती थी वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, मतलब अब जब रूल्स बदल गए तो बदल गए, तो अब खेलनी तो है। तो इसमें जो है गोरे कोचेस कैन डेफिनेटली हेल्प अस। असल में तो यहाँ पे हुआ ये है सर कि मतलब एक तो ये कि मतलब क्रिकेट में तो रुझान हमेशा से था कि बाहर से कोच ले आओ। अच्छा, वहाँ पर भी इस रुझान में अगर आप देखें तो कमी आ गई है। मतलब बीच में तो इन्होंने सारे गोरे निकाल दिए। इधर तो था कि बैटिंग कोच भी मिसबा, तो बॉलिंग कोच वकार यूनस, तो फलाना कोच। मतलब इन्होंने तो सब कुछ देसी कर दिया था। अब बीच बीच में मतलब क्योंकि जाहिर है फिर फॉरेन कोचेस ने मरना भी शुरू कर दिया था। अब मतलब पाकिस्तान जिस तरह हारता था उनको हार्ट अटैक हो जाता। आप वुल्मर साहब की बात कर रहे हैं सर। तो उसमें अब जो है अब अजीब सा ना कोई मॉडल है कि जो कोच है वो बेसिकली दिहाड़ी पे होता है। मतलब वो हर वक्त टीम के साथ नहीं होता, लेकिन वो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में आ जाता है। इस किस्म की भी एक चीज है। बाकी हमारे लोकल ही उधर चल रहे हैं। तो मैं तो सर आपको पता है कि मुझे तो मैं लोकल्स के साथ नहीं हूँ, मैं फॉरेनर्स के साथ हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है कि हॉकी में जो कभी भी रुझान नहीं रहा। मतलब शायद कोई हमें भी बता दे कि सन 1900 फलाने में भी हुआ था, बट वी डोंट रिमेम्बर इट। सर नहीं हुआ होगा, नंबर वन, क्योंकि हम वैसे ही सर डोमिनेट कर रहे थे हॉकी को दौर में, अब आगे बात चलेगी। सर दूसरा इसमें सर मेरा सिर्फ ये पीसीबी को देखते हुए कि सर यहाँ पे हमने जो दीगर गोरे कोचेस आए हैं पाकिस्तान टीम को कोच करने के लिए, उन सबका फेयरवेल को अच्छा नहीं हुआ। अमूमन निकाले जाते हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो चले ही गए हमसे। सर यहाँ पे एक एस्पेक्ट जो है ना, जो हाइब्रिड मॉडल है कि जी गोरा कोच है लेकिन देसी टीम है, मेंटोर्स और मतलब असिस्टेंट कोचेस और ये वो। एक दफा ये भी ट्राई कर लेना चाहिए कि पूरा अमला ही गोरा हो। न्यूट्रिशनिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, कोच जो है वो यूके से आ रहा है, नेदरलैंड से जो है एक शख्स आ रहा है जिम के लिए। ये एक पूरा पैनल 4-5 लोगों का क्रिकेट और हॉकी में अप्लाई करें कि यार कुछ देसी वहां पे हो ही ना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्योंकि यहाँ तो सर मुझे पता है देसियों का, वो गोरा अपने लैपटॉप पे कुछ सुट रहा होगा क्योंकि तो मुझे पता है सर, वो जो पेयरिंग पीछे से नहीं एक शख्स आता यूं करके, उसकी चेन आती है एकदम से कि की करते पे हो, मतलब वो वाली जो चीजें ना, आई थिंक उसको थोड़ा सा एलिमिनेट करने की जरूरत है। ये आपने वही बात की है कि एक शादी नहीं चल रही तो इसमें से रिश्तेदारों को निकाल के देख लो, भाਵੇਂ चल ही जाए।
तो ये जो कि इस काम से ज़्यादा मुश्किल है। ये तो हो सकता है, ये तो कागज़ी ऑर्डर है कि जी आपने इस दिन से इस दिन फ़ील्ड में नहीं होना, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। रिश्तेदारों को आप कह के देखें कि जी आपने अब इसमें बीच में नहीं पढ़ना सर, वो खालें और चाचियाँ और फुप्पोएँ जो हैं, वो आप देखें आप वो कैसे बताती हैं कि जी क्यों नहीं हमने पढ़ना बीच में। तो ये बिल्कुल ठीक है, मैं सर इसके भी हक में, मतलब इसमें जो है ना वो ज़ाहिर है कोई देखने वाले हमें कहेंगे कि यार मतलब वो कोई अच्छे लोग नहीं है गोरे, वो बड़े ज़ालिम हैं, कॉलोनियल दौर और अब भी जो है वो इम्पीरियलिस्ट ताकतें, नहीं वो सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, सर हम मिसर उसको रोड है अभी तक यहाँ पे सर, हाल रोड है, माल रोड है, ये आपके नाम है, नहीं, ये नहीं कॉलोनियल ही है ना। मैं हाँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बस अब वो पहले ज़्यादती करके, तरक्की करके, तो इवॉल्व होके तो उन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर बारीकियाँ ढूँढ ली हैं। मतलब जिसने पहले तरक्की करनी थी, उसी ने फिर स्पोर्ट्स में भी बारीकियां ढूंढनी थी ना, कि अगर फॉलो थ्रू में पाँव जो है वो 47 डिग्री के एंगल पे पड़ जाए तो 2 माइल्स पर आवर फलाने का फर्क आ जाएगा, तो बस अब वो है तो है, अब क्या करें। हाँ, तो आप देखिए सर उनको उसको अपनाना चाहिए, फुली अपनाना चाहिए, पूरा गोरा स्टाफ होना चाहिए और सिर्फ प्लेयर होने चाहिए। और वो जो अपने फ़ारग टाइम में बच्चों का प्लेग्राउंड में बैट सीधा कराते हैं ना कि एंज खेल, उनको दूर रखें। मतलब वो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट का यहाँ पे मतलब बर्बादी की है थोड़ी-सी। हाँ, और दूसरा ये कि जो आप कह रहे हैं ना कि प्लेयर्स जो हैं वो लोकल होने चाहिए और स्टाफ सारा इंटरनेशनल होना चाहिए, सर प्लेयर्स भी देखेंगे, बड़ा अच्छा फुटबॉल ने हमारी की है हुँ। कि फुटबॉल ने कहा है कि जी अगर आप मतलब अ, पाकिस्तान में नहीं भी रहते, लेकिन आपके को रूट कोई पाकिस्तानी है, तो बस आप खेल सकते हो पाकिस्तान से। आप अगर मतलब रहते कहीं और हो, आपका चाहे एक और नेशनैलिटी भी है, लेकिन मतलब आपके को माँ-बाप में से कोई एक था पाकिस्तानी, तो आप हमारे भाई हो, आप हमारी बहन हो। आप खेल, ये ज़बरदस्त चीज़ है सर। मतलब मुझे आज ही कोई बता रहा था कि नरगिस फ़खरी अगर चाहे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट ले ले, उसका बाप पाकिस्तानी था। हाँ, वेरी नाइस। बेगम चेक थी। ओह! ज़ाहिर है ज़्यादा कमाल उधर का ही लग रहा चेक है के बाप लेकिन सर ये देखिए ना कि एक पीस निकला है ना, पीस निकला है सर। तो ये मैं तो सबसे ज़्यादा जो है ना, मतलब जो नए बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब बाहर की तरफ सोचें, हुँ। देखें बाहर। सर नरगिस फाकरी का जो कीन इंटेलेक्ट और उनकी जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है, वो वालिद साहब की तरफ से आई है। बाकी हर एक चीज़ जो है उनकी वालिदा की तरफ से उनको मिली है। ये मेरा जायज़ है। तो मुझे नहीं था पता कि उनका कोई पाकिस्तानी लिनेज है। पर सर हमारे में से ये कितनी अच्छी बात है कि हम ओन कर सकते हैं। आपको पता है कितना शौक है हमें सर, हमने ओन कर लिया बस। बिल्कुल। कोई पाकिस्तानी हल्का-फुल्का भी है, तो हम में से। हाँ, ये कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल। सर एक रिपोर्ट आपको और मुझे मिली, हमारे हाथ लगी। ये शख्स मैं इनको जानता नहीं, गालिबन इनका नाम बिलाल है, बिलाल डोगर साहब। ये अपना एक चैनल भी चलाते हैं। इन्होंने फैसलाबाद की हदूद में से एक स्टैटिस्टिक्स कुछ जो हैं वो शाया की है अपने ही इंस्टाग्राम पे, और हमने वहाँ से देखा, हमने इनको पुल किया वहाँ से कि जी 22 करोड़ टैक्स जो है वो 22.5 करोड़ सॉरी 22.5 जो है वो कलेक्ट हुआ है फैसलाबाद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने कलेक्ट किया है शराब की खरीदो फरोख्त से फैसलाबाद के अंदर। ये असल खबर नहीं है। वो कह रहे हैं जी ये गुज़श्ता साल से 25% कमी इसके अंदर आई है। अब ये उनका एक कैलकुलेटेड असेसमेंट है, हमारी भी है कि या तो जो शराब नोशी है वो कम हो गई है फैसलाबाद में, लोग सीधे रास्ते पे चल पड़े हैं। इट वाज़ अ बिट टू मच वाली कहानी हो सकती है, या फिर वहाँ पे सप्लाई कम थी इस दफ़ा, वो भी हमें नहीं पता। बट ये 25% कम के बावजूद 22 करोड़, साढ़े 22 करोड़ रुपए टैक्स जो है, ये कलेक्ट हुआ है फैसलाबाद से 1 साल के अंदर। और इसको आप महाना मल्टीप्लाई कर लें तो ये इसके अंदर इंक्लूजन ही नहीं है ऑफ स्मगल्ड अल्कोहल, ऑफ ठरक-कुपी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो लेजिटिमेटली आपको बार रूम्स और जो दीगर आपके और जगहें हैं, ये वहाँ की आपको बताई जा रही है। जी, बिल्कुल सर, इसमें जो आपने खतरे-खदशे का जो इज़हार किया ना, वो एक तो ये है कि मतलब जो तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर फैसलाबादियों ने वैसे ही सोचा है कि ये काम कुत्ता है, ये नहीं करना चाहिए और इस वजह से इसमें कमी आनी शुरू हो गई हुँ। है, तो बहुत अच्छी बात है। बट जो खतरा-खदशा है ना, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लोगों के हालात फाइनेंशियली ख़राब हुए हैं और उन्होंने कुप्पियाँ पीनी शुरू कर दी हैं, या वहाँ पे
लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है और ये लेजिट की जगह 2 नंबर एज लेजिट बिक रही है, जिस पे ज़ाहिर है कोई एक्साइज़ ड्यूटी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, उस पे शायद खुश भी हुआ जा सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फैसलाबादियों ने ज़्यादा पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं, तो वो अब सिर्फ़ स्कॉच पी रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ये एक्साइज़ में कमी आई ये है। हो सकता है सर, क्योंकि फैसलाबादियों के सर एक ख़ुसूसन मसाइल में से एक ये है कि उनके पास पैसे हों भी तो वो खर्चते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई और खर्चते हैं उनके इर्द-गिर्द ख़ानदान में से तो वो उसको खर्ची जाती हैं। तो ये भी हो सकता है किसी एक भाई ने आके स्कॉच जो है खोल ली हो कि जी मैं नहीं पीता लोकल, लोकल से मुराद है ये मरी-शरी। तो उसने ब्लैक लेबल खोल ली हो और लोगों ने कहा हो कि यार अब से हम सारे भी ब्लैक लेबल पिएँगे और इंडस्ट्री बैठ गई वहाँ से। तो अपनी ईगो को भी छोड़ें, फैमिली बैटल्स को भी छोड़ें और इस इंडस्ट्री को जो चल रहा है, जो 25 करोड़ कुछ नहीं होता सर, लेकिन आप पोटेंशियल देखें कि अगर वहाँ पे आप मामलात खोल देंगे, वहाँ पे और इसकी खरीदो-फरोख्त जो है उसको प्रमोट करेंगे, तो ये कहाँ से कहाँ जा सकती है बात। हाँ जी, बिल्कुल देखिए, एक तो ये है कि जो लोग ये भी हर साल जो है ना, एक तख़मीना लगाना चाहिए कि कितने लोग जाली पी के खुदा न ख़ास्ता फ़ौत हुए, अंधे हुए, बीमार हुए और उसके बाद जो है वो भी मतलब सरकार को ये फ़िगर्स दे के उनको बताना चाहिए कि इसके बारे में कुछ करें और इसके बारे में करने का तरीका यही है कि ये 1 नंबर की जगह 2 नंबर ना मिल रही हो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाकी ये है कि हमें नहीं पता था फैसलाबाद पार्टी कर रहा है। हाँ, कर रहे हैं सर। तो अ, सर फैसलाबाद में बहुत चीयर्स टू देम। बहुत किस्म के लोग रहते हैं सर और फैसलाबाद में ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि जिनके कारोबार और फैक्ट्रियाँ जो हैं वो फैसलाबाद में है, लेकिन वो उनको लगता था कि जी पार्टी यहाँ पे है। ये इसी तरह जो कुवैती यूएई पहुँच जाते हैं पार्टी के, वही तकरीबन वही हिसाब है। लेकिन उन्होंने वहाँ अपनी छोटी-सी एक मार्केट क्रिएट की है कि जी हमें यहाँ रहना भी पड़ जाता है वीकेंड के ऊपर। तो बदतदरीज इतने सालों में शायद वहाँ क्रिएट हो गई वो चीज़। यू नेवर नो। नहीं, नहीं सर, वो हमेशा से एग्ज़िस्ट करती रहे होगी। हाँ, ये ऐसे नहीं नॉट है। लाइक लाहौर ऑब्वियसली क्योंकि आबादी के तनासब उधर से आप भी क्लब-श्लब बड़े बने हुए हैं, उधर हाँ, बड़ा माहौलियात है, बिल्कुल वो होता तो होगा। सर दूसरी सर आपने सर जाली-जुली की बात की, सर मुझे उस दिन एक बड़ी खतरनाक किस्म की बात एक शख्स ने बताई कि पाकिस्तान के अंदर, मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर जो बोतलें स्मगल होती हैं और एम्बेसियों में जाती हैं, ज़ाहिर है वो सारी वानी कंज़्यूम होती है, हमें पता है। वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, लोग पीते हैं शराब और उसके बाद जो खाली बोतलें हैं, वो खरीदी जाती हैं या रद्दी से उठाई जाती हैं और उनकी रीफिलिंग होती है, नकली अल्कोहल से। हुँ। वो तो सर आप छोड़ ही दें, इसके ऊपर हम बात कर चुके पहले। आज आपके भाई के साथ क्या हुआ? सर वो जो नहीं होती मिंट्स आइस ब्रेकर जिसे कहते हैं, कुछ कहते हैं, एक तो उसकी लोकल वेरिएशन निकली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आज सर मुझे एक स्टोर है, उसका नाम है अब्दुल्ला स्टोर, फूड पैंडा पे भी है। उन्होंने जाली बेची है सर और वो पकड़ी ऐसे गई कि वो आई है सेलोफेन रैप्ड और जब मैंने उसको खोला है, तो स्टिकर उसके जो थे कटे हुए लगे हुए थे उसके ऊपर, एक डब्बी के ऊपर, अंदर पता नहीं कौन-सी गोली थी सर। तो मैंने तो उसको हाथ नहीं लगाया। तो यहाँ पे सर ये जो है ना काउंटरफिटिंग और जाली वाला मामला, ये अब शराब-शुरूब की हद तक नहीं है, ये अद्वियात हो जाएँ, ये कैंडी हो जाए, ये वहाँ तक बात पहुँच चुकी है। पीपल आर ट्राइंग इधर से उधर तक हर लिहाज से वो कोशिश कर रही हैं कि जाली चीज़ जो है, वो बना के प्रोड्यूस करके बेच दी जाए और महँगी बेची जाए। जी, बिल्कुल, ये मेरा एक दोस्त है, उसने तो एक्चुअली ये करना शुरू कर दिया है कि वो जिस भी दुकान पे तो वो जाता जाली है, कर रहे हैं? नहीं, नहीं, अच्छा। वो स्निकर्स उठा के कहता है, "मैं तेरे सामने खोलूँगा, अगर ड्राई निकली तो तू वापस लेगा।" हुँ। वो साथ ही दुकानदार कहता है कि, "नहीं, नहीं, रख दे, नहीं हाँ, ये खोलनी।" ठीक नहीं है। हाँ, तो जाली इंजेक्शंस के ऊपर, हुँ। मतलब वो जाली कह लें या गैर मेयारी कह लें, आज खबर लगी हुई थी जी हाँ। कि वो कॉल बैक की हैं, मतलब हुकूमत ने कहा, "यार, कुछ तो खुदा का खौफ करें।" तो ये बिल्कुल मसाइल चल रहे हैं और इसके बारे में कुछ होना चाहिए। इसके बारे में कुछ होना चाहिए। बिल्कुल सर और इसमें सर एक मैं आपको अपडेट वो दे दूं, जो सर मतलब प्लीज़। अनफॉर्चुनेट मामला जो हुआ था एकेडमीज वाला, उसमें सरकार ने 760 एकेडमीज बंद कर दी और तकरीबन कुछ 750 स्कूल भी है जो गैर रजिस्टर्ड है, उनको भी नोटिस भेज दिया है। नोटिस इसलिए भेजा है क्योंकि स्कूल्स तो आजकल खुले ही नहीं हैं। तो जो एकेडमीज़ हैं वो फिलफौर बंद कर दी हैं, उनको नोटिस भेज दिया है।
वही वाली अपडेट ये है कि जी जब तक हर कोई रजिस्टर नहीं हो जाएगा हुँ, सरकार के साथ, तो हम उसको ऑपरेट नहीं करने देंगे। अब उसमें ज़ाहिर है बुनियादी मसला ये है कि वो जिस खातून की वो अकेडमी थी जिसकी छत गिरी, उनका भी इंटरव्यू सामने आया है। अब वो ज़ाहिर है वो एक घर था जिसमें वो रह भी रहे थे, उसमें वो बच्चों को ट्यूशन भी दे रहे थे। इनफैक्ट उस उधर कंस्ट्रक्शन चल रही थी जिस वक़्त ये सारा मामला पेश आया, क्योंकि वो मज़ीद स्पेस कार्व आउट करना चाह रहे थे, ताकि वहाँ पे बच्चे और पढ़ सकें या इन्हीं को बेहतर माहौल मिल सके। अच्छा, अब उसमें देखें वो 15 बच्चे जो है वो 14 बच्चे या 15 बच्चे जाँ बहक हुए और 4-5 बच्चे जो है वो ज़ख्मी हुए। तो अब ये कोई फ़िगर बनता है टोटल मिला के 19-20। बुनियादी बात ये है कि वो बकौल उस खातून के, अब पता नहीं वो सच बोल रही है कि नहीं, वो पर बच्चा 300 रुपया ले रही थी। ठीक है, अब आप 300 को 20 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो कोई कोई ऐसे बहुत पैसे नहीं है। वो नहीं है। तो अब बुनियादी चीज़ यही है कि सरकार एक तरफ आके अगर ये कहे कि जी मैं हम यूँ कर देंगे, वो कर देंगे, और बिल्कुल सरकार का बनता भी है, लोगों का गम-ओ-गुस्सा बनता है। मतलब एक्चुअली अगर किसी बच्चे की खुदा ना ख़ास्ता जान ही चली जाए, तो फिर उसके बाद तो मतलब ये बिल्कुल ही मीनिंगलेस सी चीज़ बात है ना कि एजुकेशन और फ्यूचर और ये वो, तो मतलब बकवास है ये। तो सबसे पहले तो आपने जान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सो बिल्कुल समझ में आती है बात, बट फिर वही बात है कि इस प्राइस में कोई बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली एकेडमी है जो इसको रिप्लेस कर देगी? सब बड़े मसाइल है ज़िंदगी। सर बिल्कुल बड़े मसाइल हैं सर कि पब्लिक सेक्टर जो है वो ऑफ़र नहीं करता ये चीज़, और हमने कल के रोज़ या परसों के रोज़ हमने जब बात की इस इश्यू के ऊपर, तो हमने यही कहा कि तमाम जो पुरानी इमारतें हैं, सर मेरा ज़हन नहीं मानता ये कि लोग ज़्यादातर जो हैं वो नए घरों में रहते हैं। इस शहर के अंदर लोग पुराने घरों में रहते हैं, ज़्यादातर जो है। नए घर वाला तो नया घर वाला है, वो तो उसको छोड़ दें, तो 1% रिप्रेजेंटेशन होगी, 2 होगी, सर इधर तो लोग 20 साल पुराने घर को नया कंसिडर नया करते कंसिडर हैं, तो करते हैं। आप सोचें यहाँ पे जो जो कहते हैं ना पुराने घर में रह रहा हूँ, वो पता नहीं क्या घर और होगा पता नहीं उसका। कब के बने हुए हैं और कैसे बने हुए हैं, तो उनका मतलब एक आपके मेरे घर को 30 साल से ऊपर हो गए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल 30 साल से ऊपर हो गए। लेकिन सर देखिए, और मैं ये भी, आपने उस दिन सवाल उठाया था, उस वक़्त मेरे ज़हन में जवाब नहीं था, मुझे बाद में है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्यों नहीं इस चीज़ में पढ़ते ये? सर शायद पढ़े हों, शायद लोगों ने कहा हो, शायद लोगों ने बुलाया हो, शायद उन्होंने अपने असेसमेंट्स कराई हों घरों की, जहाँ हम रह रहे हैं 20, 50, 60 साल से या 30 साल से। उन्होंने एंड में बिल दे दिया हो कि जी बुनियादें भी नाक़स हैं, सरिये भी ठीक नहीं है, बीमें भी सही होने वाली हैं, ये 2 कमरे, इनकी तो छत ही पूरी नहीं डलेगी। सर जो अमेरिका के अंदर री-रूफिंग होती है हर 2, 4, 5, 6 साल बाद, वो तो बड़ी आसान है ना, क्योंकि लकड़ी की है या चले इंसुलेशन है उसके अंदर। सर कंक्रीट को तोड़ना एक बहुत मसले वाला काम है। वो मतलब पहलवान आते हैं स्लेज हैमर लेके तोड़ने के लिए, कभी का एक्सपीरियंस किसी का हुआ ना हुआ हो। उसका कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आप छोड़ दें, उसके बाद आपने नई छत डालनी है। मतलब कुछ जगहों पे लोग करवाते हैं मजबूरन कि जी इतना नीचे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक छत नाक़स है, करवा लेते हैं। देखिए पूरे घर को असेसमेंट करवा के शायद लोगों ने करवाई, और स्ट्रक्चर इंजीनियर को पता हो कि यार लोग नहीं आते इसके ऊपर। हम कहते हैं उनको जी 50 लाख रुपए लगेंगे। वो कहते हैं चलो जी हम ये घर बेचते हैं, 50 लाख रुपए बचाते हैं, हम नए घर में चले जाते हैं। सो ये एक डायनामिक है। लेकिन यहीं तो हुकूमत फिट होती है। और सर इसी के साथ-साथ मैं आपको एक और खबर फिट कर देता हूँ, इसी चीज़ जो रिलेटेड है इससे, कि जी मास्टर प्लान तैयार है सर, 2050 में 90% लाहौर को ब्राउन एरिया डिक्लेयर हो जाएगा। व्हिच बेसिकली मीन्स के ग्रीन एरिया कम होता जाएगा और 90% लाहौर जो ब्राउन हो जाएगा। मतलब इसको मैनहट्टन बना रहे हैं, इसको आप पेरिस टाइप नुमा बना रहे हैं, जहाँ पे शायद जहाँ से ज़्यादा ग्रीनरी अभी भी। सब मैनहट्टन में साथ एड्डा बड़ा पार्क है। सर वहाँ पे हमारे रियल एस्टेट वाले नहीं पहुँचे ना, तो वरना वो भी तबाह हो जाता अब तक। तो माय पॉइंट इज़ कि 90% लाहौर को ब्राउन कर देंगे, तो यहाँ पे आबादी जितनी है, मतलब ग्रीन कवर ज़ीरो कर देंगे यहाँ पे। मतलब ये किस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू है कि जी लाहौर को 2050 तक फिर ब्राउन कर देंगे। और अगेन अच्छा चलें कर दें, सारा कर दें। मैं कहता हूँ इसको कंक्रीट जंगल बना दें, बेहतरीन है आपकी, हाई राइज़ेज़ एंड व्हाट नॉट। प्लीज़ जो आए दिन बिल्डिंगों में आगे लगती हैं, जो यहाँ पे छतें गिर जाती हैं, जहाँ पे बिल्डिंगों के अंदर अपने मसले होते हैं, उसका फिर बाकायदा तौर पे अगर तो आप जायज़ा लेके और अप्रूवल्स कर रहे हैं, तो उसकी कोई डिटेल तो दे दें ना हमें कि हम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे शुरू कर दें। सर बात ये है कि वो इनको पैसे नज़र आ रहे हैं,
इनको नज़र आ रहा है कि जी मैस किस्म की माइग्रेशन होगी। इनको नज़र आ रहा है कि शायद सिंध से भी लोग आएंगे पंजाब, और पंजाब वाले तो वैसे ही लाहौर आ रहे हैं, तो सिंध वाले भी जो आएंगे वो शायद लाहौर आ जाएं। और कराची से लोग यहाँ आने सर। ये एक बहुत बड़ा खदशा है। अभी तो मुर्तज़ा वहाब साहब और वो मिले नहीं थे, वो जो हमारे एक हैं, कौन, जिनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। सर असल में ना ये क्लाइमेट वालों का ख्याल है कि ये क्लाइमेट की वजह से कराची में ख़ास तौर पे कुछ काफ़ी लोग कोशिश करेंगे माइग्रेट करने की कहीं और। तो वो कहीं और क्या होगा? वो मोस्ट प्रोबेबली लाहौर होगा। तो इनको भी शायद लग रहा है कि चलो ठीक है, प्रॉपर्टियाँ बढ़ेंगी, डेवलपमेंट का काम होगा, तो बट ठीक है, और क्या चाहिए? बनाते हैं, बेचते हैं टाइप। लेकिन वो वाली बात जो है ना कि 2050 के बाद फिर ये लिवेबल जगह नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ के भी तो फिर क्लाइमेट के रौले शुरू हो चुके होंगे ना, जब आप 90% ब्राउन एरिया कर चुके होंगे। वैसे तो उसमें इसमें अब ये भी अपडेट है, ये खबर बकायदा है जो आपने पढ़ी है। अब आज इन्होंने कहा है कि जी वो जो हमारा 2050 का मास्टर प्लान है उस पे लोगों ने बहुत ज्यादा एतराजात उठाए हैं। इतराज़ात जेरे मतलब वो है, तो अब गुफ्तगू है। तो अब हम जो है ना उस पे गुफ्तगू करेंगे। एनवायरमेंटलिस्ट उठे हैं सर, उठे हैं और बात कर रहे हैं सर। दूसरे से मैं इसके अंदर सिल्वर लाइनिंग ढूंढ ली मैंने सर, बैठे बैठे। सर ये जब होगा 2050 में हमारी इंडिया से दोस्ती हो जाएगी सर, ये मैं आपको बता रहा हूं। उसकी वजह से सर अगर तो इनका मास्टर प्लान कामयाब हुआ, इसका मतलब है डीएचए और बरकी रोड और बाकी बेदियां और वहां से एडजेस्टेड जो एरिया सारे जो लैंड करते हैं इंडियन बॉर्डर के आसपास, वो करीब है सर, वहां पे जब घर बन जाएंगे और अक्रॉस द लाइन जो है वहां पे हमारे जो हमसाये मुल्क के लोग जो हैं, मतलब हमारे नेबर्स, मतलब नेबर्स तो हम कहते हैं ना उस तरह से कि नेबर्स, वो लिटरली जब नेबर्स बन जाएंगे तो सर वहां पे फिर तबादला ख्याल नहीं होगा। वहां से सर फिर एक गुफ्तगू नहीं पैदा होगी। वहां पे उसने रफी लगाया होगा, यहाँ किशोर लग गया, तो सर फिर बातें नहीं होगी उसके ऊपर। तो सर शायद सर को पता नहीं सर इससे दोस्ती हो जाए। हाँ, बाकी सर ये देखिए, मैं जो है ना मतलब अगेन कोई शहर ऐसा नहीं, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन की बात है ना, लंदन ऐसा नहीं है, टोक्यो ऐसा नहीं है, न्यूयॉर्क ऐसा नहीं है, बर्लिन ऐसा नहीं है। मतलब आप गिनते चले ऐसा, ये जो है ना कि 90% पे कंस्ट्रक्शन कर देंगे, कोई मेट्रोपॉलिटन ऐसा नहीं होता। और सर इस पे आप पूछेंगे ना किसी को, किसी दबंग आदमी को जो मिनिस्टर जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है, उसकी क्यों है ये, कहता लाहौर लाहौर है। ये जो है ना सर, ये स्टेटमेंट, ये असल में ये कभी तक घिसी नहीं है पता। ये बड़ी इनफ्रीक्वेंटली यूज होती है कि ये लाहौर लाहौर है, आपको नहीं पता। ये अगर ज्यादा यूज होती है ना तो कहते हैं लाहौर लाहौर नहीं है ये। इधर इधर ये भी मसले हैं। तो सर बारह सर लाहौर वैसे तो लाहौर है, हमारा सिले है, हमारा में बड़ा मजा लाहौर है। लाहौर का क्या मतलब है? कराची कराची है, फैसलाबाद फैसलाबाद है, ये मतलब तो नहीं है ना सर, लेकिन वो नहीं है सर। फैसलाबाद और कराची की हमने बात की, कराची के लोग यहाँ आ रहे हैं, फैसलाबाद में शराब नहीं मिल रही सर, ये दो बातें हमने लाहौर के ऊपर बात की है कि इसको एक्सपेंड कर रही है सर, इसको काम का और है सर। आप और मैं किधर बैठी है, पाइन एवेन्यू। पाइन एवेन्यू। हम ऐसे पाइन एवेन्यू खत्म हो जाएगी सर, होते होते कैक्टस एवेन्यू बनना शुरू हो जाएगी। सर हम इस वक्त इस दौर में दाखिल हो गए हैं अपनी बुजुर्गी में, जहाँ पे जो बेस्ट से लिया, बेस्ट से मेरा मतलब है जहाँ पे सबसे तवज्जो और नजरें हैं तमाम हुक्मरानों की, वो लाहौर है और हम लाहौर के अंदर बैठे हैं। सो ऑल आइज ऑन अस वाली बात है सर। इसी पॉइंट पे इजाजत लेते हैं सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।